Hello everyone. Now we will discuss about the next part of chapter 8, grade 8 science, cell structure and function. प्रीवियस पार्ट के अंदर हम सेल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं. अब पॉइंट आता है पार्ट्स ऑफ द सेल, कि जो सेल होता है उसके पार्ट्स क्या होते हैं. पार्ट्स ऑफ द सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट होती है वो उसको सेल बोला गया. जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने की बेसिक यूनिट क्या होती है, ब्रिक होती है. उसी तरीके से किसी बॉडी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बनाने के लिए, असेंबल्ड करने के लिए एक सेल की नीड होती है. तो सेल्स क्या होते हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के. द बेसिक कंपोनेंट्स आर साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस. तो क्या क्या होंगे द बेसिक कंपोनेंट? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. और क्या होगा? न्यूक्लियस होगा. तो जो भी हमारे बेसिक कंपोनेंट्स है उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, वो किस तरीके से काम करते हैं. So cytoplasm and nucleus are enclosed within cell membrane. जो भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ. आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनको क्या बोला जाएगा? Are called plasma membrane. Plasma membrane separated the cell on another cell. Another cell से क्या करता है? वो सेपरेट आउट करता है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? पोरस होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर पोरस होते हैं एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ substances and materials. जितने भी substances और materials होते हैं उनको मूवमेंट कराने के लिए हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं टू इनवर्ड एंड आउटवर्ड. ठीक है. तो पार्ट्स ऑफ द सेल के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं इनक्लोज्ड विद साइटोप्लाज्म होते हैं आर इनक्लोज्ड विद सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. ठीक है. तो उसके बाद बारी आती है जो इनको बोला जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स सेपरेट द सेल्स ऑन अनदर सेल, या फिर विद अनदर सेल टू अनदर सेल. दूसरे सेल से वो सेपरेट आउट करते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर पोरस होते हैं जिसके अंदर वॉल्स होते हैं. ये क्या करते हैं? अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की मूवमेंट को, और जो मटेरियल्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड क्रॉस कर सकते हैं उनको. अब जो ऑनियन की पील होती है, द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. ऑनियन की जो बाउंड्री होती है वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी. और उसका क्या वर्क होता है? सेल मेम्ब्रेन गिव्स द शेप. जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो शेप देती है. सो बिटवीन द जेली लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म. तो यहां हम लिख सकते हैं the boundary of the onion peel is called cell membrane.
इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब जो पेन, इसको तुम माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब देखोगे किसी ऑनियन को, तो वो इस तरीके का क्या तुम्हें शो होगा, स्ट्रक्चर शो होगा। इनके बीच में एक डेंस होता है, डेंस सेंटर, बिटवीन डेंस सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस बोला जाएगा। सो सेल मेम्ब्रेन्स गिव्स शेप, पढ़ा था हमने पीछे भी, सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, शेप देते हैं, गिव्स शेप। सेल मेम्ब्रेन्स आर द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी सेल। किसी भी सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको बोला जाता है सेल वॉल। द आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड, आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट वेरिएशंस लाइक टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड मॉइस्चर। जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर होता है उससे प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि ये वो क्या नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती, दे कांट मूव, मूव नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, जो भी सेल वॉल होते हैं किसी भी प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं टेम्परेचर से, विंड से या फिर मॉइस्चर से। इन सारी चीजों से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज दे कांट मूव, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक substance. Cytoplasm is jelly-like substance. क्या बन जाएगा, jelly-like substance बन जाएगा। And it have many organelles. Organelles like Golgi mitochondria and ribosomes। इनकी जो डेफिनेशंस है डिटेल हम वो हम लेकर क्लासेस यानी कि आगे आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस सिचुएटेड होते हैं, एंड जेली लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि सबस्टेंसेस होते हैं। एंड साइटोप्लाज्म हैव गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। ये सारे ऑर्गेनेल्स भी इसके पास होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनेल लगा लो या सेल लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। किसी भी न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। सो न्यूक्लियस होता है सिचुएटेड बिटवीन द सेंटर, इन द सेंटर, किसी भी सेल के सेंटर में सिचुएटेड होता है। जैसे अमीबा है, इसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में है। तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो बिटवीन द सेंटर सिचुएटेड होते हैं। एंड न्यूक्लियस आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होते हैं सेपरेटेड बाय ए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सेपरेट होती है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला जाएगा। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन करते हैं। न्यूक्लियस कंटेन, क्या कंटेन करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड
क्रोमोसोम्स। आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। उनको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। उनकी जो संतान होती है, पेरेंट से लेके अपने उनकी संतान तक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं? क्रोमोसोम्स करते हैं। इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से हमें ऑफ स्प्रिंग के अंदर, उनकी संतान के अंदर ट्रांसफर करने होते हैं, उनका काम कौन करते हैं? क्रोमोसोम्स करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये था न्यूक्लियस के बारे में। Now next point is onion cells under the microscope। जब हम किसी ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देती है? ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स, खाली स्ट्रक्चर्स, जिसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर वॉक्यूले बोला जाता है। इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर कलर्ड बॉडीज। इनके अंदर क्या होता है? ये स्मॉलर होते हैं बहुत, और जो कलर्ड बॉडीज होती है साइटोप्लाज्म की ऑफ द सेल आर ट्रांसिएंटियस लीव। दे आर स्केटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्केटर्ड होते हैं। एंड लीव सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। उनको क्या बोला जाता है? प्लास्टिड्स। उसी तरीके से जो ग्रीन पिगमेंट्स होता है प्लांट्स के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। वो जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? प्लांट को ग्रीनरी देते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सी यू अगेन।